उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से हर कोई परेशान है। पूरी दुनिया में हर जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस की ही बात हो रही है। आजकल तो इतनी सख्ती हो गई है, जैसा कि आपको पता है कि लोगों को आइसोलेट करने के लिए बार बार हुकूमत जो है ज़ोर दे रही है कि घरों से बाहर मत निकलें। तो हम लोग भी क्या करें, घरों में किस तरह से टाइम अपना स्पेंड करें फैमिली के साथ हम लोग, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं रही कि हम लोग अपना पूरा टाइम जो है बच्चों को दे सकें। ज़िंदगी हम लोगों ने खुद इतनी फास्ट की हुई है कि बस हर वक्त काम काम काम। तो कुदरत ने हमें बहुत ही एक प्यारा मौका दिया है कि दोबारा से अपनी फैमिली के साथ जुड़ जाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप लोग घर पे ये जो लॉकडाउन में टाइम है इसको कैसे स्पेंड करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है। लेकिन फैमिली जो है ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है और हर एक को फैमिली मैसर नहीं होती। ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये इन दिनों में तो बहुत ही बड़ी नेमत है, क्योंकि अकेले अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाए एक कमरे में मुसलसल 1 महीना रहना पड़े तो आप क्या करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का आगाज़ दिन का। रात की पुरस्कून नींद सोने के बाद सुकून से आप अगर सोए हुए हैं तो सुबह बच्चों ने आपको शरारतों से उठा दिया तो उठ के अल्लाह ताला का नाम लेना है। सबसे पहले आपने फजर की नमाज, आपको पता है अब मस्जिदों में तो उन्होंने कहा है कि ना जाएं, तो आप घर में ही जमात करा सकते हैं। बच्चों को, अपनी फैमिली को घर में ही नमाज पढ़ाएं। फजर की नमाज अल्लाह ताला के नाम से अपने दिन का आगाज़ करें। घर में जो ख़वातीन हैं वो तस्बीह और कुरान पाक पढ़ें। जितना ज़्यादा आप अपने दिन का आगाज़ खूबसूरत अल्लाह ताला की हम्द सना में करेंगे, दिन का सारा टाइम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा गुजरेगा आपका। अपनी बेटियों को, अपनी फैमिली को, घर की ख़वातीन जो हैं वो अलहदा से बैठ के अल्लाह ताला का ज़िक्र व अस्कार करें जितना भी, क्योंकि जितना इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही ये इंशाअल्लाह बीमारी आपके करीब भी नहीं भटकेगी। चलिए अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। नमाज पढ़ के थोड़ी सी हल्की फुल्की हम वर्जिश कर लेते हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे भी जो हैं वो बोरिंग फील ना करें घर में। और आप खुद भी घर में अपने कमरे के अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ में हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ताकि आप फिट रहें। जो बाबा हैं वो बेटों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए। इस तरह से बच्चे भी खुश होते हैं कि घर में अगर बाबा घर में हैं तो हमें भी टाइम दे रहे हैं, और बच्चों को इकट्ठा होने का भी मौका मिल रहा है। कई फैमिलीज़ में मैं देखती हूँ जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए। तो ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, उनको टाइम देना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उनकी आपने ख़ास तौर पे उनका ख़्याल बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो है वो आपको पता है, हुकूमत ने भी बताया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बता रही है कि जितने आपके बड़े हैं 65+ जितने भी हैं उनकी आपने बहुत केयर करनी है, उनको बाहर नहीं जाने देना। लेकिन अगर घर में ही वो रह रहे हैं तो उनको घर में भी मत बोर होने दें। देखें, ये वो मजबूत हाथ हैं जिन्होंने आपको परवान चढ़ाया, आपको बड़ा किया, आपके नाज नखरे उठाए। तो आज उनका टाइम है कि आप उनको नाज नखरे उठाएं, आप उनका सेहत का ख्याल रखें, उनकी रूटीन बनाएं। मैं खुद अपने घर की बात बताऊं तो मेरे बाबा जो हैं, मैं उनका इस कदर इस चीज़ में केयर कर रही हूँ कि सुबह नाश्ते के बाद उनको हल्की फुल्की जो है वो ऊपर हमारी जो छत है वहाँ पे उनको हल्की सी वॉक वगैरह करवाते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो पौधों के पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पौधों के पास बैठते हैं तो जूस वगैरह फ्रेश, आपको पता ऑरेंजेस आए हुए हैं तो ऑरेंज का जूस निकाल के मैं उनको देती हूँ। और इसके अलावा हमारे घर के जो वालिदैन हैं, माएँ हैं या बहनें हैं, जो भी बड़े हैं, आप उनके साथ प्यार मोहब्बत जितना करेंगे वो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो आपको दुआएं ही देंगे। तो उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे आ जाते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं।
तो आराम करके उसके बाद अब्बा जी के लिए जो है वो मैं सैलड बनाती हूँ, फ्रेश सैलड मिक्स वेजिटेबल्स का। तो थोड़ा बहुत सैलड खा के तो उसके बाद हम सब लिविंग रूम में बैठ जाते हैं, सभी सैलड खाते हैं। सैलड खा लें या फ्रूट चाट बना लें या फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो आप लोग खाएं, या फादर या मदर जो भी बड़े हैं आपके घर के, उनको बस आपने खुश रखना है। अगर वो खुश हैं, यकीन करें आपके घरों में बरकतें रहमतें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से कभी भी कम नहीं होंगी। आपके वालिदैन जो हैं उनका आप उनके खाने की भी रूटीन इतनी अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पे उनको टाइम दे सकते हैं। तो उनके लिए उनको हल्का फुल्का सब्ज़ी काटने में मसरूफ़ कर सकते हैं, या आप बड़े लाड से कह सकते हैं कि अम्मी आज तो आप हमारे साथ थोड़ा सा कुछ बनाएं, तो माएँ भी खुश हो जाएंगी। और अगर आपके मामा बाबा दोनों ही इतना उनमें माशाल्लाह से प्यार है घर में, अगर वो खाना बनाना चाहते हैं तो आप उनको मत टोकें, बल्कि उनको खुद इन्वॉल्व कीजिए। इस तरह से उनका भी टाइम पास होगा और आप लोगों का भी। और जो वो खाना बनाएंगे आप सब मिल के खाएंगे और तारीफ़ करेंगे कि वाह, आज तो मामा ने और बाबा ने जो खाना बनाया है क्या ही बात है इसकी। तो सब मिल के इंजॉय करें। फैमिली डिनर जो है, फैमिली टेबल, उसको इतना प्यारा प्यारा आप सजाएं। बेशक सिंपल सी दाल चावल ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रही कि भर भर के आप डिशेस बनाएं, बहुत हल्का फुल्का खाएं, लेकिन प्यार मोहब्बत इसमें ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों की जो है उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए भी आप थोड़ा सा अपने टाइम निकालें। दोपहर का खाना खा लिया है तो चलें बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ के कोई लूडो, कैरम बोर्ड या कोई भी आप पजल्स गेम कुछ भी खेल सकते हैं। और अगर आपके घर में गार्डन है तो बच्चों के साथ क्यों ना आज क्रिकेट हो जाए, तो मामा भी बाबा भी और बच्चे भी सब मिलके कुछ भी आप इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हल्की फुल्की कोई भी गेम्स वगैरह। थोड़ी देर के लिए शाम का टाइम हो गया, सब बैठे हैं, तो चलिए अब थोड़े से हल्के फुल्के कोई स्नैक्स बना लेते हैं। चाय के साथ पकोड़े बना लीजिए, चिप्स बना लीजिए, या कोई भी हल्की फुल्की कोई भी, आजकल आपको नेट पे बहुत रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो बच्चों को भी शामिल कीजिए, साथ ही डिनर भी बन जाएगा बातों बातों में। तो शाम को बच्चों को बिठा के कोई प्यारी सी कहानियाँ सुनाएं, बुक्स वगैरह में से रेफरेंस दे के, और उनको थोड़ा सा जितना आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है बच्चों के साथ टाइम गुजारें। बच्चों को बल्कि आप ज़्यादा समझना आपको आसान हो जाएगा जब आप बच्चों के साथ बातें करेंगे, उनके साथ गेम्स खेलेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे। यकीन जानिए अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा ही अच्छा ये मौका दिया है। कोरोना वायरस एक हिसाब से तो मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। देखें, आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो दोबारा से जुड़ गया है। आप लोग दोबारा से अपने माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतने अरसे बाद। मेरे मियाँ यकीन करें कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में कभी बिज़नेस से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली थी कि मैं इतने दिन मामा बाबा के साथ इतना टाइम स्पेंड करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुकम्मल जो टाइम दे रहे हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, तो इसको बड़ा ही खूबसूरत गुजारिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप घर में रह के फ्रेश रहें, खुश रहें, हल्की फुल्की चीज़ें खाएं, हल्का फुल्का एक दूसरे के साथ मजाक करें, टीवी देखें, मूवीज़ देखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, या हंसें बोलें एक दूसरे के साथ। तो इसको मैं ब्लेसिंग ही कहूँगी कोरोना वायरस को। देखें, बाहर निकलेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, ये बीमारी खुद ब खुद घर में नहीं आती। आप घर से बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो फिर आपको ये बीमारी जो है ये घर खुद लेकर आएंगे। तो ना आप घर से बाहर जाएं और ना ही आप इस बीमारी को घर लेके आएँ। तो जिस तरह हुकूमत कह रही है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आइसोलेट हो जाएं, घरों में क्वारंटाइन हो जाएं और अपने आप को महदूद कर लीजिए फैमिलीज़ के साथ, अपने घरों के साथ। अगर आपके मामा बाबा दूर भी रहते हैं तो आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिवेट है, आप व्हाट्सएप वगैरह पे या स्काइप पे उनसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, उनके हाल चाल पूछ सकते हैं। अपने बच्चों को घर में बैठ के टाइम दे सकते हैं, उनको इस्लामी स्टोरियाँ सुनाएं,
اسلامی حکایات سنائیں، کوئی پیاری سی ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو فیری ٹیلز سنائیں. اور رات کو بچوں کو جب سوتے وقت بیڈ پہ بچے آپ سے شرارتیں کرتے ہیں، اور اتنی ہی زیادہ پیاری، اتنی ہی پرسکون نیند ہمیں آتی ہے. تو میں نے آج سوچا کہ اسپیشلی کیوں نہ اس ٹاپک پہ بھی میں آج آپ سے ڈسکس کروں. تو جتنا پرسکون آپ کا دن گزرا ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی پیاری آپ کو نیند آئے گی، اور اتنے ہی خوش ہو کے، اتنے ہی فریش ہو کے آپ صبح اٹھیں گے، اور اپنی اسی طرح سے روٹین کا آغاز کیجئے گا اللہ تعالیٰ کے نام سے. اور اس کے بعد صبح جس طرح میں نے آپ کو ساری روٹین بتائی ہے، اگر پلیز آپ فالو کریں گے، یہ میں نے اپنی پرسنل روٹین آپ سے شیئر کی ہے، تو ضرور آپ لوگ خود بھی اس روٹین کو اپلائی کیجئے گا اپنی لائف میں، اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس میں سے کیا چیز اپلائی کی، تو آپ لوگوں کو کتنا زیادہ اچھا فیل ہوا. کیونکہ مرد حضرات آپ کو پتہ ہے جو کام کرنے والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور صرف عید تہوار پہ ہمیں چھٹیاں ملتی ہیں، لیکن ان میں بھی ہماری گیٹ ٹوگیدرز یا بچوں کو لے کے کبھی کسی فیملی کی طرف جانا، کبھی کسی طرف جانا آنا، تو نہ تو ہم گھروں میں ان کو ٹائم دے سکتے ہیں نہ کچھ اور. تو آپ ان کے لیے آرٹ ورک کے لیے چھوٹا سا ٹائم نکال سکتے ہیں، پینسلز وغیرہ ان کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کلر باکس وغیرہ، یا آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. ہلکی پھلکے کوئی بھی جو کلرز وغیرہ ہوتے ہیں یا پیپرز، بچوں کے آرٹ ورک کے اکارڈنگ ان کے کمروں کو سجا دیجئے. ہلکا پھلکا کچھ بھی پیارا سا لیونگ روم میں آپ نے پیاری سی کوئی پینٹنگز بنا لیجئے، یا فیملی کے ساتھ مل کے انجوائے کیجئے. کھانا ہو یا باتیں ہوں یا آپ لوگوں کا آپس میں ہنسی مذاق ہو، جو بھی کام ہوگا آپ کا سب کا مل جل کے ہوگا، تو یقین کریں یہ سب دن جو ہیں بہت ہی پیار سے خوشی بھرے اور یادگار گزریں گے. آپ لوگ نہ تو زیادہ ٹی وی دیکھیں اور نہ زیادہ نیوز دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.